जब अपने ही क्षेत्र में हमारे यहाँ के आचार विचार की संख्या अगर कम होती है, धर्म का पालन करने वाली संख्या कम होती है, तो हमको एक नए प्रकार का संकट दिखाई देती है। तो क्या पंजाब में जो मतांतरण की लहर चलती हुई हमको दिखाई देती है, बोलबाला हमको दिखाई देता है, समाज के अच्छे प्रबुद्ध लोग आने के लिए तैयार है, समाज के अच्छे नेतृत्व इस विषय को लिए आने के लिए तैयार है। संघ चाहता है सब मिलकर पंजाब के, जहां एक तरफ पूरे देश में दशहरे को लेकर लोगों में उत्साह है, वहीं दूसरी ओर आरएसएस यानी कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ अपना स्थापना दिवस मना रहा है। जी हां, चंडीगढ़ के सेक्टर 20 में भी आरएसएस द्वारा संघ का 97वां स्थापना दिवस बहुत ही जोश और जुनून के साथ मनाया गया। इस मौके पर काफी बड़ी तादाद में संघ के कार्यकर्ताओं ने इस कार्यक्रम में हिस्सा लिया। ये देश चलेगा कि नहीं चलेगा, लोकतंत्र यहाँ रहेगा कि नहीं रहेगा, ये देश एक प्रकार से सस्टेन होगा कि नहीं होगा, अपना खाना बना पाएगा, फसल बना पाएगा कि नहीं पाएगा, आदि प्रश्न प्रारंभिक काल में खड़े होते थे। लेकिन 75 साल के छोटे से अनुभव काल में हमने अपने देश की प्रतिमा को दुनिया जैसे सोचती थी उससे बाहर निकाल दिया है। आज हम एक देश के नाते खड़े हैं, आज हम पूरे समाज के साथ खड़े हैं, आज हम शक्ति का एक आदान प्रदान करते हुए दिखाई, आज हम स्वावलंबी समाज के साथ खड़े हैं, हमारा फसल हम बना रहे हैं, दुनिया को देने लायक बन गए, टेक्नोलॉजी में हम बहुत आगे जाने की चेष्टा कर रहे हैं, हमारी संभावना है उसमें। तो दुनिया भी इसको देख रही कि भारतवर्ष बदल रहा है, पहले के भारतवर्ष अभी नहीं रहा है, भारत एक अग्रेसर होते हुआ देश दिखाई देता है, विकसनशील देश नहीं रहा, ये विकसित देश होते हुए दिखाई दे रहा है। मुझे लगता है ये परिवर्तन अपने सामने होते जा रहा है। गत 20-25 साल में हमारे समाज में जो नवचेतना जागृत हुई है, समाज में जो नई एक प्रकार से दिशा पकड़ ली है, उसके कारण हमको दिखाई देता है कि समाज अभी धीरे धीरे इस विषय को लेकर चल पड़ा है, उस सब देश के स्वभाव में आ गया है। और दुनिया भी देख रही है कि हाँ, भारत में संभावना है। दुनिया के अनेक देश वो चाइना अमेरिका के साथ नहीं जाना चाहते, उनको मालूम है ये राक्षस है। अमेरिका चाइना इनका स्वभाव उनको अनुभव है, उनका चरित्र उनके सामने है। वो भारत को नेतृत्व देना चाहते हैं, भारत को आगे लाकर उनके द्वारा विश्व का मार्गदर्शन करने की भूमिका में उसको लाने की चेष्टा करना चाहते हैं। मुझे लगता है ये बदलाव अपने सामने हो रहा है। शायद हमने अनुभव नहीं किया होगा, शायद हमने स्वप्न भी नहीं देखा होगा, लेकिन पूर्व काल के हमारे पूर्व के लोगों ने इसके बारे में पहले से बता कर रखा था। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था कि मैं जब आंख मूंद कर भारत की तरफ देखता हूं तो मुझे ध्यान में आता है अधिक तेजस्वी होकर भारत माता विश्व गुरु के स्थान पर आरूढ़ होगी। बहुत बड़ी मात्रा में खेल खेलते हुए दिखाई देता है। हम लोग सोशल मीडिया से जुड़े, हम लोग अनुभव भी करते होंगे, एक कॉन्स्पिरेसी पीछे से दिखाई देती। गौर करने वाली बात तो यह है कि वरिष्ठ लोगों के साथ साथ आज का युवा भी इस कार्यक्रम में पूरी शिद्दत और जोश जुनून के साथ शिरकत करता हुआ दिखाई दिया। करने की भूमिका में जा सकते हैं। देश विरोधक शक्तियां आज भी समाज में सक्रिय होते हुए दिखाई देते हैं। क्या ऐसे शक्तियों को पराभूत करने का मन हम खड़ा कर सकते हैं? सरकार के साथ कंधे से कंधे मिलाकर इस विषय में हम लोग जागरूक हो सकते हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ चाहता है अपने समाज के, अपने देश के दुख को दूर करने के लिए कटिबद्ध होकर आगे जाने का समय आ चुका है। और पूर्व काल के लोगों ने हमको इसको संकेत दिया है कि एक अच्छा समाज यहां पर निर्माण हो रहा है।
उसकी संख्या 7 करो पहले। स्थापना दिवस के बारे में जानकारी देते हुए संघ के वरिष्ठ सदस्यों ने बताया, सभी समानता चैनल के दर्शकों का स्वागत है और आज हम सेक्टर 20 के दशहरा ग्राउंड में ये संघ का एक कार्यक्रम हो रहा है, तो इसकी जानकारी लेते हैं। ये दीपक जी हैं, महानगर कार्यवाह हमारे, और मेरा नाम विपिन वासुदेवा है। मैं महानगर संघ चालक की मेरे पास दायित्व है इस समय। और आपको जैसे विदित है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का स्थापना दिवस विजयदशमी के दिन हुआ था। अभी हमारे 97 वर्ष हो चुके हैं। पिछले 2-3 साल से क्योंकि कोरोना काल की वजह से इतना हम ये ऐसा जो उत्सव है, जो हमारे 6 उत्सव माने जाते हैं, उसके अंदर ये सबसे महत्वपूर्ण उत्सव माना जाता है, वो नहीं कर पाए थे। लेकिन इस बार क्योंकि अब कोरोना काल ख़त्म हो गया तो हमने इसको महानगर स्तर पे किया है और सारे नगर के से चंडीगढ़ नगर से हमने सभी स्वयंसेवक बुलाए हैं और उनको हमारा आज बौद्धिक हमारे माननीय प्रदीप जी जोशी जी ने दिया, जो अखिल भारतीय सह संपर्क प्रमुख हैं और उनका केंद्र चंडीगढ़ है। और अगर हमारे अभी 100 वर्ष पूरे होने वाले हैं, उसी के निमित्त ये सारी तैयारी चल रही है। समाज के अंदर हमारा संघ का जो भूमिका रहने वाली है उसके ऊपर आज जोशी जी ने उसके ऊपर प्रकाश डाला है और सभी स्वयंसेवकों को प्रेरणा मिलती है और हम सभी समाज को साथ में लेके चलते हैं। जैसा कि उन्होंने कहा कि हम किसी के विरुद्ध नहीं हैं, किसी के सबके साथ लेकर चलना चाहते हैं और समाज में हमारा दिन बर दिन वर्चस्व बढ़ रहा है, देश का वैभव बढ़ रहा है। इसी स्वप्न को लेकर संघ आगे बढ़ता रहा है और बढ़ेगा और आप सब लोगों का सहयोग मिलेगा। और सभी दर्शकों से भी हमारा ये आग्रह है कि समाज के अंदर पॉजिटिविटी और लाएं और ज़्यादा से ज़्यादा जो समाज के लिए काम कर सकते हैं उसको करने की कोशिश करें। संघ हमेशा आपके साथ खड़ा है। कोई भी इसके लिए हमारी तरफ से आपको कोई भी सहयोग की ज़रूरत होगी, संघ कभी पीछे नहीं हटेगा। संघ अपने तरीके से काम करता है, आप अपने तरीके से काम कीजिए, लेकिन ध्येय हमारा सबका एक ही है, राष्ट्र को परम वैभव पर लेके जाना है और भारत को विश्व गुरु बनाना है। यही संघ का लक्ष्य है और इस संकल्प को ही हम इस दिन दोबारा दोहराते हैं, शस्त्र पूजा करते हैं, क्योंकि बिना तुलसीदास जी का दुआ है, समर्थ को नहीं दोष गोसाई। जो समर्थ होता है वही विश्व पर अपना विचार ला सकता है, तो हम उसी के उस पर काम कर रहे हैं। 3 कदम आगे आ जाओ अग्रसर, 3 कदम आगे आ जाओ। यहीं से पुनः भोजदंड करना। भोजदंड विभाक्षा 1, 2, 3, 4। अग्रसर अर्ध वृत्त, अर्ध वृत्त पुनः एक बार करना है। उप पुश, शिवजी के पीछे अनुसरण करना। नहीं शिवजी शुरू करो। गैप नहीं रखना शिवजी, गैप पूरा रखना है। शिवजी गैप नहीं रखना बीच में। महीने बाद जाना अपने इनके पीछे ही। राजकुमार जी इनके पीछे जाना है, इनके पीछे जाना है। चलिए चलिए, 2 प्राचल 2 राजकुमार जी। उन्नीस 1925 में जब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना हुई, उससे पहले इसके जो संस्थापक थे डॉक्टर केशवराम बल्लीराम हेडगेवार जी, वो पहले अलग अलग आज़ादी के आंदोलनों में उन्होंने भाग लिया। कांग्रेस के भी वो आंदोलन में भाग ले रहे थे, कांग्रेस के सक्रिय सदस्य भी रहे। शायद उनके मन में विचार आया होगा भी आज़ादी केवल पर्याप्त नहीं है, अपने हिंदू समाज का संगठन करें, ताकि उन्होंने अपना एक विषय ध्यान में आया होगा भी हम गुलाम क्यों हुए।
इस विषय को लेके उन्होंने अपने मन में ऐसा कुछ विचार रखा, तो उस विचार को आगे रख के संघ की स्थापना हुई। कि अपन जब तक हिंदू जागृत नहीं होगा तो देश तो दोबारा से गुलाम हो सकता है। उस पृष्ठभूमि से शायद संघ की स्थापना हुई, ऐसा हमारा मानना है। तो अभी संघ की उपलब्धियां क्या हैं और उद्देश्य क्या है? संघ का तो एकमात्र उद्देश्य है अखंड भारत का निर्माण, हिंदू राष्ट्र का निर्माण। हिंदू की परिभाषा अलग अलग हो सकती है। संघ के नाते जो भारतवर्ष में रहता है, भारत को अपनी जन्मभूमि मानता है, वो हिंदू है। पूजा पद्धति अलग अलग हो सकती है, किसी और पूजा पद्धति में भी विश्वास करता हो, लेकिन सब भारतीय हैं, सब हिंदू हैं। उसी उद्देश्य को लेकर संघ ने काम किया है। आज संघ के स्वयंसेवक अलग अलग अच्छे जगह पे कार्यरत हैं। संघ केवल व्यक्ति निर्माण का ही काम करता है और संघ के स्वयंसेवक अलग अलग गतिविधियों में अलग अलग जगह पर जाके देश समाज को आगे बढ़ाने के काम करते हैं। यही संघ का उद्देश्य है। तो ऐसे लगता है कि संघ के जो उद्देश्य हैं वो एक सनातन परंपरा को आगे बढ़ा रहे हैं। तो सनातन परंपरा में जो देखा जाता है वो वसुधैव कुटुंबकम की बात की जाती है। वसुधैव कुटुंबकम यानी कि सारे सबका कल्याण हो। तो ये खाली एक हिंदू की विचारधारा को आप लेके चल रहे हैं, क्या ऐसा ही है? नहीं, हिंदू की डेफिनेशन अलग अलग है ना जी। वासुदेव कुटुंबकम पे संघ विश्वास करता है, सारा परिवार एक है। लेकिन हिंदू एक पूजा पद्धति नहीं है, ये वे ऑफ लाइफ है। पूजा पद्धति अलग हो सकती है, आप किसी भी पूजा पद्धति की पूजा करें, उसमें संघ कभी मान्यता नहीं देता किसी को भी ये नहीं करना, ये नहीं करना। संघ तो केवल देश को सर्वप्रिय मानता है। संघ के प्रथम कितने संस्थापक थे जिन्होंने मिलजुल के काम किया? सभी ने मिलजुल के काम किया। मैं नाम जानना चाहूँगा। प्रथम संस्थापक डॉक्टर केशवराम बलिराम हेडगे बाद पहले सरसंघ चालक, उसके बाद गुरुजी का नाम है, गुरुजी दूसरे सरसंघ चालक, बाला साहब देवरास। ऐसे श्रृंखला में वर्तमान में डॉक्टर मोहन राव भागवत जी अपने सरसंघ चालक हैं। तो वर्तमान में किसी भी संगठन के जब एक बड़े लेवल पे काम करने का टाइम आता है तो उस टाइम उसको राजनीति के साथ जोड़ना शुरू कर दिया जाता है कि ये, और संघ के ऊपर भी ये कहा जाता है कि ये बीजेपी को कंट्रोल करता है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। संघ के स्वयंसेवकों द्वारा संचालित संस्थाएं हैं। संघ के स्वयंसेवक जब संघ से शाखा से अच्छे भले संघ का काम सीखा उन्होंने, तो उन्होंने जाके अलग अलग तरह की संस्था शुरू की। अकेला भाजपा में संघ के स्वयंसेवक ऐसा नहीं है। संघ की विचारधारा को लेकर संघ के स्वयंसेवक विद्या भारती, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, सेवा भारती, वनवासी कल्याण आश्रम, इस तरह की लगभग 45 संस्थाएं हैं। लेकिन कई बार अकेला भाजपा की नाम होता है, ऐसा नहीं है। और देखा गया कि जो संघ, या ये कहो कि संघ के जो हमें सुनने को मिलता है कि ये सारा उत्तर भारत में नज़र आता है, तो लेकिन अभी कुछ लोग बता रहे थे कि ये हमारा सारे भारत में क्या विश्व में भी इसकी संस्थाओं की शाखाएं बन रही हैं। तो उसके बारे में बताइए, कितना विस्तार है संघ? इस वक्त पूरे भारतवर्ष में संघ की लगभग 62,000 शाखाएं हैं जो रोज़ सुबह लगती हैं। 50 देशों में संघ का काम है। ऐसा नहीं है अभी केवल उत्तर भारत में है। संघ हर जगह पे, देश के हर कोने तक संघ पहुंचा है। अभी कोई बात हो रही थी कि शस्त्र की शिक्षा और एक अनुशासन, तो उसके बारे में थोड़ा सा बताइए कि ये किस तरीके से चल रहा है? संघ में जब रोज़ हम शाखा में जाते हैं तो पहला काम तो अनुशासन का है। अनुशासन सीखना, अनुशासन में रहना, केवल संघ स्थान पे नहीं, अपने पूरे दिन भर में, जीवन भर में अनुशासन में रहना, ये संघ सिखाता है। शस्त्र पूजा पुरातन काल से हमारा लक्ष्य है, हमारे काम में रहा है। शस्त्र अपनी रक्षा के लिए शस्त्र की शिक्षा होना, ये भी उसका एक अंग है। तो इसलिए संघ शाखा में दंड का अभ्यास करवाता है, सेल्फ डिफेंस के बारे में जानकारी देता है, इतना ही। तो अभी हमारे साथ थे दीपक बत्रा। इन्होंने बताया कि संघ की स्थापना किन उद्देश्यों को लेकर की गई थी और अब तक इनकी उपलब्धियां क्या है और आगे का इनका विजन क्या है।
संघ के सदस्यों का ये कहना कि अखंड भारत का निर्माण ही उनकी प्रेरणा है, वाकई दिल को छू लेने वाली बात है। अब आपको बता दें कि सूत्रों के हवाले से ये भी खबर आ रही है कि आने वाले कुछ दिनों में महिलाओं को भी संघ के मुख्य पदों पर जिम्मेवारी मिल सकती है। संघ से जुड़े लोग बताते हैं कि संघ की जब स्थापना हुई थी उस वक्त संघ के विचारों के प्रचार प्रसार के लिए घर के पूरे सदस्यों से ही बातचीत होती थी। अब महिलाएं हर क्षेत्र में पुरुषों की बराबरी कर रही हैं। ऐसे में अगर पुरुषों के बराबर महिलाएं भी संघ की जिम्मेवारियां निभाएं तो अच्छी पहल होगी। ब्यूरो न्यूज़, सभी समानता टीवी, चंडीगढ़।